देव जी की जय ध्वनि करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः एक बार फिर करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज के श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। सत्संग में उपस्थित माताओं एवं बहनों सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। पाठ में आज का जो प्रतिपाद विषय है नाम की महत्ता। राम नाम मनि दीप धरो, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब आप सुखी रहना चाहते हैं संसार में, तो आप राम नाम मणि जो है वह जिभिया पर रखिए। जब आप सुखी रहने चाहते हैं संसार में, जब दुखी रहने के लिए चाहते हैं तो नाम को भूल जाइए। कि गोस्वामी जी महाराज का कहना है, जब सुख चाहते हैं तो राम का जो मणि है, दीपक है, उनको जीभ पर जिभिया पर रखिए। उससे लाभ क्या होगा? जो चाहसी उजियार। उजियार का अर्थ होता है प्रकाश। अपने अंदर में जो है अंधकार जो है वह अंधकार मिट जाएगा। तब क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश में सुख मालूम होता है न। राधा स्वामी ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस अंधकार के नगरी में जब रहेंगे हम आप, तो क्या होगा? भूल भरम गलतियां होगी न, होती है ना गलतियां। इस नगरी में क्योंकि तिमिर है, अंधकार घर है, उसमें बल्लभ नहीं जल रहा है।
आप जाइए, कहीं न कहीं चोट लग जाएगी न, दुख पहुंच जाएगा न। और जब घर में प्रकाश है तब जो सामान लेने के लिए जहां से चाहेंगे उठा लेंगे ना वहां से सामान, क्योंकि प्रकाश है। उसी प्रकार इस शरीर रूपी नगरी में तिमिर जो है, अंधकार जो है, जब वह दूर हो जाएगा, मिट जाएगा, तो अज्ञानता खत्म हो जाएगी न, प्रकाश हो जाएगा अंदर में। आप जो चाहेंगे वह कर सकते हैं, जो क्या चाहेंगे। आप देश विदेश, अभी आप मोबाइल में से हाथ फेरते हैं कि मोबाइल चलाते हैं न, टीवी देखते हैं न, सूचना सुनने के लिए। तब जब आपके अंदर में जब प्रकाश जग जाएगा तो ये हाथ नहीं फेरना पड़ेगा मोबाइल पर। तो अपना ये जो ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट खुल जाएगा। ये इंटरनेट में रिचार्ज नहीं कराना होगा बार बार। इस इंटरनेट को पाने के लिए बार बार रिचार्ज कराना होता। जब ये इंटरनेट खुलेगा तो रिचार्ज से सदा के लिए मुक्त। बैठेंगे आप, ध्यान लगाएंगे, देश विदेश में क्या हो रहा है यही देख लेंगे। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा ये इंटरनेट खुल भी गया, आप देश विदेश के खबर ले रहे हैं, इसी में भूल करके मत रहिए। इसी में जब भूल करके रह जाएंगे कहां चले जाएंगे, फिर भी आपका परम कल्याण नहीं होगा, स्वर्ग जाएंगे। क्यों? इंटरनेट खुला, ये प्रकाश हुआ है कि प्रकाश जो है स्वर्ग की सीढ़ी है ना, रामायण में गोस्वामी जी कहा है ना, स्वर्ग की सीढ़ी है। इंटरनेट खुल गया है, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। हमारे परदादा गुरु ने कहा नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहीं ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खेखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सातों स्वर्ग केर निवासी देव दिव सब अमित विलासी, कोई न स्थिर सब ही बठोई, सत्य एक शांति स्थिर वही। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा स्वर्ग के निवासी जो है वो भी भोगी है, विलासी है। और हमारे परदादा गुरु ने कहा मैं उस स्वर्ग पर खेखार करता हूँ, जिस स्वर्ग में जाने से फिर पुनः वहां से आना पड़ता है। स्वर्ग में कौन जाते हैं? पुण्यात्मा जाते हैं। स्वर्ग में जाने से पहले पुण्यात्मा जीव को धर्मराज फूल की माला देते हैं, फूल के माला पहनाया जाता है। जब फूल के माला मूर्छित हो जाती है, सूख जाता है, तब पुनः सोचिए पुण्य की पूंजी खत्म हो गया है। जिस दिन पुण्यात्मा जीव पहुंचता है स्वर्ग, उसी दिन से गिनती शुरू हो जाती है। आज पुण्यात्मा स्वर्ग में एक रोज रहा है, आज पुण्यात्मा स्वर्ग में 2 रोज रहा है। इसी प्रकार गिनती होती है। पुण्य के पूंजी खत्म होने पर, माला मूर्छित होने पर, पुनः भर में चारों खान। आप कहाँ थे? स्वर्ग में थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण कहीं जा रहे थे, साथ में माता रुक्मणी भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने दृश्य देखा, एक कुत्ता के मुंह में मच्छर घुस गया, मुंह में। भगवान श्री कृष्ण इस दृश्य को देख करके हंसने लगे। माता रुक्मणी पूछते हैं प्रभु आप किसको देख करके हंस रहे हैं? क्या हम में तो कोई कमी नहीं है? अब कोई 2 ही आदमी है, तीसरा आदमी नहीं है, हंस देते होता है न, किनको देख हंस रहे कौन है? भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं रुक्मणी माता मुझ में कोई कमी तो नहीं है, हंस रहे हैं आप, किनको देख करके हंस रहे प्रभु आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी वो देखो कुत्ता है, उनके मुंह में मच्छर घुस गया, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। तो माता रुक्मणी कहते हैं प्रभु कुत्ता के मुंह में मच्छर घुस गया तो हंसने की क्या बात है?
घुस गया घुस गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवी ये मच्छर कई बार ब्रह्मा रह चुका, ब्रह्म के गद्दी बैठा रहा, ब्रह्मा बना रहा और सही अपना निजी काम नहीं सोचा। जो काम मुझसे होना चाहिए वो काम अपने संबंध में नहीं सोचा, इसीलिए आज ये मच्छर बन गया। सज्जनों जरा विचार कीजिए, हम आप मनुष्य के शरीर को पाए हैं, अपना आप के लिए जब नहीं सोच रहे हैं तो हम आप ब्रह्मा जी मच्छर बन गए, तो हम आप क्या बनेंगे? हम आप मच्छर नहीं बनेंगे। हम आप भी 84 लाख योनि में जा सकते हैं न, कि जो अपना लिए नहीं कर्म किए, नहीं सुधारे कि इसलिए हमारे दादा परदादा गुरु ने कहा उस स्वर को मैं खेखार करता हूं। अभी आपने नाम के विशेषता को सुन रहे थे न, कि वर्णात्मक नाम का जप किया जाता है। क्या किया जाता है? जप किया जाता है। वर्णात्मक जो शब्द वर्णन में आवे उस शब्द का जप किया जाता है। धुनात्मक शब्द का ध्यान किया जाता है। धुनात्मक शब्द वर्णन में नहीं आता है। वह शब्द कैसे साधक सुनता है? उस शब्द को सुनने के लिए कान को भी बंद करना पड़ता है, आंख को भी बंद करना पड़ता है, नाक मुंह को भी बंद करना पड़ता है, तीनों को बंद करना पड़ता है। मुंह, आंख, कान ये तीनों बंद होता है तो वह धुन आत्मा शब्द अंदर में बहुत प्रकार का शब्द हो रहा है। सदगुरु महाराज जी ने कहा कभी कभी साधक को अंधकार में भी शब्द मालूम पड़ता है। अंधकार में भी शब्द मालूम पड़ता है। वह शब्द क्या है? मायावादी शब्द है। वह शब्द मायावादी है। कभी कभी कई साधक को होता है, सदगुरु महाराज ने कहा प्रकाश नहीं मिलता है, जब कहीं वह शब्द मिल गया, कभी कभी साधक को जब अनुभव हो गया सार शब्द का, तो उस साधक का अंधकार से भी अंधकार प्रकाश नहीं मिला, फिर भी उनका परम कल्याण हो जाएगा।